यह सिलेंडर लगभग आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा 3-4 दिनों में। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हम फिर से न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ लेके आ चुके हैं। तो फटाफट हमें वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ईरान के समर्थक जो कि कश्मीर से हैं, कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मूल्यवान वस्तुएं इकट्ठा कर रहे हैं, रुपए पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं, सोना चांदी गहना इकट्ठा किया जा रहा है। इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है वो सब ईरान को दे सके या फिर ईरान को भिजवा सके कश्मीर से। कश्मीर के लोग 14 मार्च से लगभग ईरान के लिए चंदा जुटा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। पर जो कैश और सोना ईरान के लिए जमा किया गया है कश्मीर के लोगों के द्वारा, वो सीधा तो ईरान नहीं भेजा जा सकता। नियमों के अनुसार अगर कोई भी देश किसी भी देश को कुछ भी चीज़ देना चाहे या दान करना चाहे तो उसे विदेश मंत्रालय द्वारा नया खाता खुलवाना जरूरी है। अगर आप भारत से कोई भी रकम जुटाए हैं या फिर इकट्ठा किए हैं और उसको दूसरे देश में भेजना चाहते हैं तो आरबीआई कड़ी जांच करेगा और फिर ही उसके बाद में आपकी जो वस्तु है उसको भेजा जा सकता है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो ईरान कश्मीर के लोगों द्वारा भेजी गई रकम का उपयोग नहीं कर सकते। युद्ध के मामले में हम जाते हैं तो अमेरिका ने एक ईरान का बहुत बड़ा ब्रिज उड़ाया, जिस ब्रिज का नाम था करज ब्रिज। उस ब्रिज को उड़ाने से बहुत सारे आयात निर्यात रुक चुके हैं और बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। और अमेरिका ये धमकी दे रहा है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन का रास्ता नहीं खोलता है तो हम उसके और भी बहुत सारे ब्रिज उड़ा देंगे। जैसे कि यह ब्रिज जो कि कुवैत में स्थित है, जिसमें लागत लगी थी लगभग $3 बिलियन। इस ब्रिज को भी उड़ाने की बात की जा रही है। किंग फहद कब्जे ब्रिज जो कि 25 किलोमीटर लंबा है और यह ब्रिज $7 मिलियन की इसमें लागत लगी है और यह ब्रिज सऊदी अरब और बहरीन को आपस में जोड़ता है। शेख ज़ायद ब्रिज जो कि 882 मीटर लंबा है और अल मक्ता ब्रिज जो कि 300 मीटर लंबा है। यह दोनों ब्रिज आबू धाबी और यूएई को जोड़ते हैं आपस में। इन दोनों ब्रिज की लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए है, जो कि अगर ये ब्रिज टूटते हैं तो इनसे बहुत सारा आयात निर्यात रुक सकता है ईरान का। और अमेरिका इन सभी ब्रिज को तोड़ने की धमकी दे रहा है। कि अमेरिका का राष्ट्रपति है वो बोल रहा है कि ईरान के सभी पावर पॉइंट को तोड़ देंगे या फिर उड़ा देंगे ताकि वहां ऊर्जा कम हो सके। पर अच्छी बात ईरान के लिए यह है कि ईरान में बहुत बड़े पावर पॉइंट एक ही जगह पे स्थित नहीं है, अलग अलग जगह पर स्थित हैं। जैसे कि ईरान में हाइड्रो पावर प्लांट 9 है, ऑयल पावर प्लांट 6 है, गैस पावर प्लांट 10 है, कंबाइंड पावर प्लांट 9 है और न्यूक्लियस पावर प्लांट सिर्फ एक ही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पावर पॉइंट को टारगेट करते हैं या फिर उड़ाते हैं तो उनको एक ही जगह पर हमला करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। उनको उन जगहों पर हमला करना पड़ेगा जो कि अलग अलग दिशा में अलग अलग पावर पॉइंट लगे हुए हैं। आज इस युद्ध का 35वां दिन है और इतना तो समय भी नहीं बदलता जितना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बदला है अपना अपना रंग भी। अमेरिका के राष्ट्रपति तो सभी का युद्ध रुकवाते हैं, फिर क्या हुआ? ईरान और इजराइल का युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे? क्योंकि जितने भी युद्ध हो रहे हैं या फिर ये जो युद्ध चल रहा है इससे सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को ही है। मान लो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में इजराइल की सारी मिसाइल्स ख़त्म हो जाती हैं तो इजराइल किसके पास जाएगा मिसाइल्स खरीदने के लिए? अमेरिका के पास। और अमेरिका के पास इतनी सारी मिसाइल रखी हुई हैं, वो पहले से स्टॉक में रखा है, वो इसलिए रख रखा है ताकि अगर किसी भी देश की लड़ाई हो या उसमें कुछ भी हो तो अमेरिका उनको बेच सके और उनसे पैसा कमा सके। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी कुछ दिनों पहले ये भी बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन के रास्ते को खोल के और जितना भी वहाँ पे तेल है उन सबको अपने वहाँ लाकर फिर उससे बहुत सारी मोटी रकम कमाई जा सके। लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की हो रही है, लेकिन इससे बहुत सारे देशों को नुकसान भी हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा हॉर्मोन्स का रास्ता 5 देशों के लिए ओपन किया गया था, भारत, चीन, पाकिस्तान
ओमान और रूस, इन 5 देशों के लिए होर्मुज के रास्ते को ओपन किया गया था ताकि आयात निर्यात लगातार बना रहे। अब बड़े सिलेंडर तो ब्लैक में मिलना नामुमकिन है, बंद हो चुके हैं, लेकिन उसकी जगह पे एक छोटा सिलेंडर आया है जिसका नाम छोटू सिलेंडर है, या फिर उसे छोटू सिलेंडर कह सकते हैं। और वह सिलेंडर उन सभी लोगों के लिए जो कि गांव से लोग शहरों में रहने के लिए आए हैं, कुछ तो पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ रोजगार के लिए आए हैं और कुछ अपने अपने अन्य कामों के लिए आते हैं। तो वो सिलेंडर उन सभी लोगों के लिए है जो कि गांव से शहर की ओर आ रहे हैं या फिर आए हुए हैं। यह सिलेंडर लगभग आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा 3-4 दिनों में। और अगर कोई इसको फिर से भरवाना हो तो आपके नज़दीकी पेट्रोल पंप पे या फिर एजेंसी में जाके इसे चेंज करवा सकते हो, भरवा सकते हो। और आपको क्या लगता है इस युद्ध से किसका फायदा हो रहा है? तो अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।